बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 10। जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है इसे पढ़ने की, ये वाले क्या फायदेमंद है। तो पहला सवाल ये कि इसको हमें क्यों पढ़ें, इसके बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं अपनी आम जिंदगी के अंदर हम देखते रहते हैं कि दूध है तो उसको अगर 2-4 घंटे रख देंगे, सुबह हमने दूध लिया और बिना उबाले उसको रख दिया शाम तक, तो क्या होगा, वो दूध फट जाएगा, उसमें स्मेल आने लगेगी। ये खाना है, गर्मी का मौसम है, सबने रख दिया तो खाना वो बुझ जाता सुबह तक। ऐसा उसमें क्या हो गया, या सेब, हमने सेब खाते हैं हम लोग, उस सेब को आधा काट लिए और काटने के बाद उसको 2-4 घंटे के लिए रख दिए। 2-4 घंटे बाद उसके सरफेस पे देखेंगे आप, ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाएगी, लेयर आ जाएगी। तो वो क्या है, ऐसा वो चेंज कैसा हो गया उसमें, तब्दीली उसमें क्यों आ गई। तो ऐसा, या हमने क्या किया, कोई आयरन का सब्सटेंस है जो लोहे का बना हुआ है, सिंपल कोई भी सब्सटेंस, उसको हम रखते हैं खुले में जहां ऑक्सीजन भी है, कुछ पानी की नमी भी है। तो उसमें क्या होगा, कुछ वक्त के बाद में, कुछ दिन बाद हम उसमें देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा और ब्राउन लेयर उस पर आ जाएंगे हल्के हल्के से, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। तो क्या था वो, क्या था, आयरन का आयरन। हमने उस आयरन को रख दिया खुले के अंदर, खुले माहौल में, वहां वाटर भी है, तो फिर क्या होगा उसमें, इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड। जो लेयर इस आयरन ऑक्साइड की है ना, उसको बोलते हैं रस्ट। जिसे हम सिंपल कहते हैं कि जंग लग गई इसके ऊपर। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में पढ़ना है, ऐसा क्यों होता है। या हमने खाना खाया और खाने से वो जिस्म के अंदर, हम खाना खाते हैं, चबाते हैं उसको, जिसम के अंदर जाता है वो, तो प्रोटीन्स में और विटामिन्स में चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, तो ये सब जानने के लिए हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसी तरह से इसका एक एग्जाम्पल चलता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसको हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। या हम कहां चलाते हैं,
तो उसमें हम पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं। तो पहले वो फ्यूल बर्न होता है, उसमें एनर्जी आती है जिसकी हेल्प से वो कार चलती रहती है। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कार चलना बंद हो जाएगी। तो क्या हुआ, उसमें फ्यूल था, वो फ्यूल कन्वर्ट हो गया इनटू एनर्जी। फ्यूल बर्न हुआ हमारा, फ्यूल बर्न होने के बाद में तब्दील हुआ किसमें, एनर्जी फॉर्म में। तो ये सब मिसालें हैं, ये सब एग्जाम्पल है किस चीज के बारे में, कैसे हम समझें कि केमिकल क्या होता है, कैसे होता है। और हम बात करेंगे कि कैसे पहचाने केमिकल हुआ है कि नहीं हुआ उसमें। देखिए उसके आगे, तो अगर वो उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसमें क्या कैसे पहचानेंगे हम लोग कि अगर नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस चेंज, उस सब्सटेंस की नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। या कुछ कंडीशन से देखिए हम, जिससे हम क्या करेंगे कि केमिकल हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट, अगर उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, या लिक्विड से गैस में, या गैस से सॉलिड में, या फिर चेंज इन कलर, कि उस सब्सटेंस का कलर तब्दील हो गया, चेंज हो गया, तो आप पहचानेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैस का रिलीज होना, गैस का निकलना। जैसे जब फ्यूल बर्न होता है, हम देखते हैं मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द रैकेज ऑटोमोबाइल्स। तो क्या हुआ, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, ऊंची ठंडी थी अब गर्म होने लगी हल्के हल्के से, तो उसका गर्म होना, उसका हॉट हो जाना, ये पहचान है उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। इन कंडीशंस में से कोई एक हो या सब हो सकती है। तो ऐसा होने को क्या बोलेंगे, किसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल एक्टिविटी हम देखें इसके अंदर, you can do in the lab. If you burn magnesium ribbon, अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं विद द बर्नर, अगर ये बर्नर है हमारे पास, इसमें आप मैग्नीशियम का वाटर जिस जलाने से जलाएंगे हम, तो ये कंटेनर इसके नीचे रखा हुआ है। इसमें क्या होगा, you will get white powder which you can see with your naked eyes. इसमें व्हाइट पाउडर जमा हो जाएगा।
उसके साथ इसमें क्या होगा, फिल्म निकलेगी, फिल्म क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame and you will get powder form of this. तो हमने क्या देखा, जिस फॉर्म में वो मैग्नीशियम रिबन पहले था उस फॉर्म में अब बाकी नहीं बचा, अब तो पाउडर बन गया उसका। तो क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, केमिकल हुआ नहीं हुआ, हमने इसे जलाया तो एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा फिर कि Mg प्लस ऑक्सीजन, you can write it this way, you will get magnesium oxide, magnesium plus oxygen, it will form magnesium oxide. तो शुरू में हमने ये लिया था मैग्नीशियम, उसको हमने बर्न किया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म द कंपाउंड a product which is called as the magnesium oxide. So now write, तो बच्चे लिखिए, what is chemical reaction? It is the process in which one or more substances, that is reactants, converted into one or more different products or different compounds. जैसे कि हमने यूज किया रेक्टेंट वर्ड, तो नाउ सी व्हाट इज दिस, रेक्टेंट किसे कहते हैं, उसका आगे हमने यूज किया प्रोडक्ट, यू सिंपली कैन से कंपाउंड, यू कैन से द reactant is converted into product. ये रिएक्शन कब हुआ? जब वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया प्रोडक्ट के अंदर. जैसे कि आपने यू कैन टेक इन सब्सटेंस ए एंड बी एंड देन कंबाइन एंड converted into the other product AB. You can say, so what happened? यहां पे क्या हो रहा है कि जो ये एरो से पहले है, ये चीज जो हमने लिया है स्पीशीज को, सब्सटेंस को मिलाने के लिए, जो सब्सटेंस दो या दो से अधिक आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. दो तो चेंज हो रहा है, दो स्पीशीज तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट. और जो नया कंपाउंड बनकर तैयार हुआ उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. So what is this? This is the reactant and this is product. Now write, what is the reactant? तो अब लिखिए इसके बारे में, what is the reactant? It is the substance that undergo chemical change in the reaction. कि जो सब्सटेंस चेंज हुआ, तब्दील हुआ है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. सो राइट, द सब्सटेंसेस दैट undergo the chemical change in the reaction is called as reactant. And what is product? It is the new substance that is formed
ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो जो बनकर तैयार हो रहा है नया प्रोडक्ट उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस नया कंपाउंड बनकर तैयार हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। राइट। तो अब तक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो अब हम जानते हैं इक्वेशन के बारे में। चैप्टर का नाम तो व्हाट इज इक्वेशन, कैसे हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और हमको क्या जरूरत है इक्वेशन बनाने की। जैसे हमने पढ़ा था कि 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, एज यू कैन सी हियर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, so they will form magnesium oxide, magnesium oxide. As you can see here, it's very time consuming. तो हम ऐसा क्या करें कि इसको और शॉर्ट में लेके आए। तो शॉर्ट में क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके सिंबल यूज करेंगे, which is easy to write. That is magnesium plus oxygen. आपने क्यों लगाया आपने, तो उसको बोलेंगे बैलेंसिंग। जो उसका आपको उस पे आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो देखिए इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, and you can see कौन मोनोऑक्साइड प्लस तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, क्या है CO which is gas, its name is कार्बन मोनोऑक्साइड plus hydrogen will form CH3OH, its name is methyl alcohol, simply you can say methanol. You can see here I write small g here, it denotes gas। जो स्पीशीज हम यहां लिख रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि क्या है, किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड स्टेट में है, एक्वस फॉर्म में है। तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन in which you have to write if it is solid or gas. For example, if it is gas, then you have to write small g here. If it is liquid, then you have to write small l here. If it is a aqueous, so you have to write simply AQ. For aqueous, you have to write AQ. If it is solid, you have to write simply small s. What is aqueous form? अगर वो चीज लिक्विड में घुली हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन टेक NaCl, तो हियर जैसे कि हम लोग नमक सिंपली खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इट इज इन द पाउडर फॉर्म। तो अगर उसको आप घोलते हैं वाटर में, व्हाट इज दिस, दैट सॉल्यूशन
prepared, it's called as aqueous solution. क्या आपने उस पाउडर्ड सॉल्ट दैट इज NaCl उसको आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो जाएगा, भूल जाएगा. तो नाउ इट इज प्रेजेंट इन द aqueous form. So in this case, in this condition, you have to write AQ for aqueous. And one more thing, for example, if it is precipitate, what is this? It is precipitate. So for this, simply you have to write PPT, short form precipitate. What is this? It is insoluble solid or insoluble substance. तो वो सब्सटेंस जो आया घुल नहीं रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, that is a thing which we call as the precipitate. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कोई गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, उसके आगे स्मॉल जी, कि this species is present in the gaseous form. And for example, liquid, you can take water or any liquid. So for this liquid or this species, you have to write small l. It denotes the liquid form. And for aqueous form, for example, NaCl is present in the liquid form. If you dissolve it, NaCl plus water, so this form you have to write in the small aqueous form. Or any metal or compound or substance that is zinc, copper and iron, so you have to write small s, that is solid form. And if a substance formed this cannot be dissolved further, so you have to write PPT in short form, precipitate. This is not going to dissolve further. तो इसके आगे हम पढ़ेंगे अब नौ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर. सो केमिकल रिएक्शंस, basically first is the combination